नमो अवस्थाय नमो सर्वसाधारणं एषो पंचनमस्कारो सर्वपालकनाशनं मंगलानं च सर्वेशं परं पवनं नामहं कामं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो उज्ज्वलानं सर्वसाधुनं एषो पंचनमस्कारो सर्वपालकनाशनं मंगलानं च सर्वेशं परं पवनं नामहं कामं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पंचनमस्कारो सर्वपालकनाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं पवनं नामाकृतिर्व्यवहारं पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् कुल्या तुल्या जयन्तितः देशना समये श्रीसंभव कामधेधरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्थनाथः श्रीष्टुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानन्दसरोवराज नरालायपते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः निव्वाणमग्गे वरजानकप्पं प्रणास्यासे सत्वादप्पं मायं जिनानं शरणं गुहानं नमाम्यच्चं कुन्दिन्दु गोक्षीर तुषारवन्ना सरोजहथा कमले निसन्नां वायुशिरे पुत्रयवग्रहथा सुहायसां हसया हसथा अपन लोग कल से जीवों को विशेष करके संसारी जीवों के भेदों के विषय में कुछ बातें कर रहे हैं। भेद का मतलब इतना होता है कि एक दूसरे के बीच में अंतर क्या है। भेद शब्द का अर्थ केवल इतना होता है, ये भी है, ये भी है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह भेद कहलाता है। जीव तो चैतन्य भाव की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से सभी जीव हैं, परंतु एक जीव की दूसरे जीव की जो अवस्था है, एकेंद्रीय जीव की अवस्था और द्विंद्रिय जीव की अवस्था अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। अतः हम
उस भिन्नता को बतलाने वाला जो शब्द है वो भेद शब्द है। जीवों के भेद, जीवों के भेद में मैंने चैतन्य की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से सभी के सभी जीव, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो, वो एक तरीके के हैं। कल चेतना क्या चीज है, चेतना किसको कहा जाता है, चेतना का लक्षण क्या है, इस विषय में अपन कल बात कर चुके हैं। फिर दूसरी बात, जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर की अपेक्षा से। त्रस किसको कहा जाता है, स्थावर किसको कहा जाता है। त्रस और स्थावर शब्द जो कि जैन परंपरा में रूढ़ हैं, और रूढ़ अर्थों, रूढ़ शब्दों का अर्थ हमेशा याद रखिएगा, रूढ़ शब्दों का अर्थ निश्चित अर्थ को बतलाता है, निश्चित स्थिति को बतलाता है। वैसे त्रस शब्द रूढ़ शब्द, त्रस शब्द रूढ़ नहीं है व्याकरण की अपेक्षा से, परंतु जैन परंपरा में एक रूढ़ शब्द है त्रस और स्थावर। ये दोनों जीवों की जो अवस्था है, यह चलने फिरने इत्यादि से नहीं, परंतु कर्मजन्य स्थिति भिन्न है, कर्मजन्य स्थितियां हैं, और कर्मजन्य स्थितियां होने के कारण से चल फिर भी सकते हैं, नहीं भी चल फिर सकते हैं। ये त्रस और स्थावर में मैंने कल आपको दो जीवों की अपेक्षा से, संसारी जीव दो प्रकार के, इस अपेक्षा से मैंने त्रस और स्थावर नवतत्व के शब्दों के हिसाब से आप लोगों को बतलाया था। एकविह, द्विविह, त्रिविह। त्रिविह जीव तीन प्रकार के हैं, वो वेदों की अपेक्षा से। वेद क्या चीज है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद क्या चीज है, इस विषय में कल अपन लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जीव चार प्रकार के हैं। जीवों के भेद चार हैं, और ये चार भेद गति की अपेक्षा से। कितने संसारी जीव, कितने संसारी जीव नरक गति वाले हैं, तो वे नारक कहलाते हैं। कितने संसारी जीव देवगति वाले हैं, देवगति में रहते हैं, इसीलिए वे देव कहलाते हैं। जो जीव मनुष्य गति में रहते हैं, मनुष्य गति में जीते हैं, वे मनुष्य गति वाले कहलाते हैं। और जो जीव त्रियंच गति में जीते हैं, वे त्रियंच गति वाले कहलाते हैं। गतियां कुल मिलाकर चार हैं। गतियां चार हैं, त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति। गतियां चार हैं, क्रम में इधर उधर हो सकता है, मगर गतियां कुल मिलाकर के चार हैं। गति किसको कहा जाता है, गति नाम कर्म के उदय से गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली जीव की अवस्था विशेष गति कहलाती है। गति शब्द का एक दूसरा अर्थ लिखिए, गति यानी कि विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, क्षेत्र विशेष जगह,
विशेष स्थान। गति के 4 भेद हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। नरक गति नाम कर्म के उद्देश्य से, नरक गति नाम कर्म के उद्देश्य से जीव नरकों में पैदा होता है। नाम कर्म के उद्देश्य से जीव नरक नाम के क्षेत्र विशेष को प्राप्त करता है। कहने का मेरा मतलब, नरक नाम के क्षेत्र यानी कि जो जगह विशेष है, जो कि हमारा अधोलोक कहलाता है, वहां पर जीव जाता है, वहां पर जीव पैदा होता है और नारकी पने से जीता, नारकी पने की अवस्था से जीता। इस कारण से यह परिणाम है नरक गति का। इसी प्रकार से जिस नाम कर्म के, त्रियंच नाम कर्म के उदय से जीव त्रियंच गति में पैदा होता है, त्रियंच स्थिति को प्राप्त करता है, त्रियंच पने को प्राप्त करता है, त्रियंच पने के रूप में जीता, इसीलिए उसका नाम तिर्यक गति हो गया। आपने त्रियंच पने को बताया, ये भाव के बारे में है या शरीर के बारे में? मेरे देवता, भाव शब्द एक तो मन की स्थिति होती है, यहां पर भाव शब्द का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। त्रियंचपना संस्कृत में त्व और तल प्रत्यय आते हैं भाव के अर्थ में, यानी कि अब मैं मानव हूं, मगर जरूरी नहीं है कि जैसे मैं तन से मानव हूं वैसे मैं मन से भी मानव हूं। मन से मैं दानवता की स्थिति को भी प्राप्त कर सकता हूं। तो दानवपना उस स्थिति की एक विशेष पहचान, वो उसका पन यानी कि उसकी विशेषता जो उसमें जुड़ा ही हुआ है। मेरे मुझ में साधुता नहीं जुड़ी है, भले मैं ओघा मुंहपत्ती इत्यादि लेकर के घूमता हूं, साधुत्व इसका नाम है पना। मनुष्यत्व इसका नाम है मनुष्यपना यानी कि भाव। संस्कृत में नहीं, उस जाति की विशिष्टता, उस जाति की विशिष्टता हम मक्खी इत्यादि के रूप को देख करके कह सकते हैं ये त्रियंच है। कीड़े मकोड़े, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको देख करके हम कह सकते हैं कि ये त्रियंच हैं। क्यों? क्योंकि इनमें त्रियंच जीव का जो एक लक्षण जो प्रतीत होना चाहिए वो प्रतीत होगा। तो वह जो प्रतीति है वो किस पने के कारण से? त्रियंचत्व, तिर्यक भाव के कारण से। तो पना, यहां पर जो मैं भाव शब्द दे रहा हूं वो पने के अर्थ में कि उस पने को मैं, जैसे कि मैं मानव हूं या नहीं हूं, ये मन से जाना जाएगा, मन में जाना जाएगा कि धर्म धुरंधर मन से कैसा है। वो भाव है मानसिकता। और मैं इस आकार में हूं, मैं इस आकार विशेष में हूं, यह भी भाव कहलाता है। मगर यह भाव केवल एकमात्र दिखावटी होता है। इसीलिए हम कहते हैं अरे यार तू कोई साधु है, शैतान है तू तो। अरे ये महात्मा कैसे हैं? अरे देवता। तो वहां पर एक विशेषता जो है वो होती है, वो पना कहलाता है। तो त्रियंच पना, आकार से एक त्रियंच की स्थिति को प्राप्त करना, वह भाव कहलाता है। त्रियंच पने को, त्रियंच भाव को प्राप्त करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं मनुष्य गति में पैदा हूं और भाव मेरे त्रियंच में है, तो वो गलत हो गया। एक सेकेंड, वो मानसिक रूप से गलत है। मानव तन से तुम हो, प्रकृति से नहीं हो, आकृति से। और वहां पर जो तुम प्रकृति से नहीं हो वो तुम्हारे भाव गलत हैं। और यहां पर
तुम चाहे गलत के गलत हो मन से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम आकृति से क्या हो, आदमी हो ना, बस ये पना। समझे? मानसिकता से मेरा संबंध नहीं है। यहां भाव शब्द का अर्थ, भाव शब्द का अर्थ यहां पर मेरी मानसिक स्थिति, मानसिक दशा से नहीं है, मनोदशा नहीं है, मनोविकार से भी नहीं है। यहां पर तो मेरा संबंध, भाव शब्द का अर्थ वो पना, यानी कि उस स्थिति में जीना, उस स्थिति में रहना, यह है। बैठ गया भैया? तेरा नाम? धीरज। धीरज। मेरी बात समझ गया ना धीरज? ठीक है। हाँ, तो मैं क्या लिखा रहा था? हाँ, त्रियंच पने को, त्रियक भाव को प्राप्त करता है, त्रियंच पने की स्थिति को प्राप्त करता है, ये सब कुछ होता है। बैठ गया? देव तो मुझको पहले थोड़ा सा अधूरा वाक्य सुनाना पड़ेगा। नरक गति नाम कर्म के उदय से जीव नारकों में उत्पन्न होता है। तिर्यंच गति के नाम कर्म के उदय से, त्रियंच नाम कर्म के उदय से जीव त्रियंच गति में, यानी कि त्रियंच पने को प्राप्त करता है। आप सीधी सी बात लिख लीजिए ना यार। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव मानव भव को प्राप्त करता है। अब भव शब्द का ही प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मनुष्य नाम कर्म के उदय से, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव, मनुष्य गति, हाँ, क्योंकि 4 गति है ना राजा, त्रियंच गति, देव गति, मनुष्य गति, और मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मैं मानव बनाऊं, मुझे मनुष्य जीवन की पर्याय प्राप्त हुई है। और देव नाम कर्म के उदय से, देव गति नाम कर्म के उदय से जीव देवत्व को प्राप्त करता है, देवलोकों में पैदा होता है। देवलोक में पैदा होने वाले को देवता नहीं कहा जाता है, ये याद रखें। देव पने को जो प्राप्त करता है उसको देवता कहा जाता है। वहां पर भी बहुत सारे त्रियंच जीव हैं। बैठ गया भैया? अब सुनिए, अरे बिल्कुल होते हैं यार। नहीं, मैं अभी बतलाऊंगा तुमको, निश्चित बतलाऊंगा, तुम चिंता करो ही मत। क्योंकि अभी मैं जीवों के भेद बतला रहा हूं, तो जीव कहां है, कहां नहीं है। जीव पूरे के पूरे लोक में, पूरे के पूरे लोक में। अरे यार, मेरी आत्मा भी जी चाहे ना, मेरी आत्मा भी जी चाहे, एक स्थिति ऐसी बन जाए मैं पूरे के पूरे लोक में व्याप्त हो जाता हूं। पूरे के पूरे लोक में मेरी आत्मा व्याप्त हो जाती है। उस प्रक्रिया का नाम है समुद्घात। स्वयं केवली आत्मा भी केवली समुद्घात करते हैं अपने कर्मों के क्षय के लिए। तो उस समय वो केवली की आत्मा एक होती है, जो कि सामान्य तौर पर एक बात याद रखिएगा, जैन परंपरा यह मानते हैं जीव जो है देहव्यापी है। कहां पर है? वो लोकव्यापी नहीं है, वह देहव्यापी है। चींटी का शरीर, हाथी का शरीर, बड़ा अंतर होता है। परंतु चींटी के शरीर में और हाथी के शरीर में जो आत्मा है तो उतनी ही। परंतु ऐसा होता है ना कि छोटे मटके में यदि तुम दीपक रख दो तो उसका प्रकाश उतने में ही समाविष्ट हो जाता है। इतने बड़े तपेले में रख दो तो उसका प्रकाश इतने बड़े तपेले में हो जाता है। इतने बड़े में रख दो, इतने बड़े में चले जाता है। कारण जैसे प्रकाश में संकोच और विकोच, फैलने और संकुचित होने का गुणधर्म है, उसी प्रकार से आत्मा की एक विशेषता है कि वह संकोच और विकोच
संकुचित भी हो सकता है और विस्तृत भी हो सकता है। तो आत्मा की एक विशेषता है संकोच विकोच। ये तत्वार्थ सूत्र में ये नियम दिया है प्रदीपवत। आगे बढ़ते हैं अपन। गति सामान्य तौर पर हम लोग स्तुतियों में बोलते हैं पंचमी गति पहुंचा, 5 गतियां, 5वीं गति में सिद्धात्मा रहती है, परंतु वो गति नाम कर्म नहीं है। वो तो गति नाम कर्म का उच्छेदन करने के बाद में ही वहां स्थिति प्राप्त होते हैं। तो इस कारण से सिद्धों के लिए कभी भी गति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, चालू भाषा में हम भले कह दें तो गतियां केवल 4 ही होती हैं और संसारी जीव जो होते हैं वो इन 4 गतियों में से किसी न किसी गति वाले ही होते हैं, किसी न किसी गति में ही जन्मते हैं। बैठ गया भैया? मेरे देवताओं, मेरी बात पूरी समझ में आ गई ना? अच्छे ढंग से बोलिए। सिद्धात्मा, हमने अभी बोला सिद्धों के लिए गति का प्रयोग नहीं किया जाता, तो हाँ। सिद्धात्मा होती है कि उसमें सिद्ध, एक बार वापिस कहिए। सिद्धों के लिए गति का प्रयोग नहीं किया जाता आपने हाँ। तो उसमें सिद्धों से मतलब सिद्ध आत्मा होती है कि सिद्ध पुरुष सिद्ध आत्मा को, सिद्ध कहो, कुछ भी कह दो, अकर्मा कह दो, कुछ भी कह दो, अशरीरी कह दो, कोई भी शब्द दे दो यार, शब्दों से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। इसका क्रम तिर्यंत से देवता, नारकी से देवता तक है, देवता से नारकी। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। क्रम अलग अलग तरीके का मिलता है, एक बात। दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं, प्राय करके आत्मा का जो विकास क्रम होता है, आत्मा का जो विकास क्रम होता है वह भी हर एक जीवात्मा का निश्चित नहीं होता। हाँ, एक चीज पक्की, सबसे पहली जो आत्मा होती है वो अव्यवहार राशि में होती है, ये बात पक्की है। तिर्यंच में हाँ, वो त्रियंच गति में है, उसको हम त्रियंच गति का ही हिस्सा मानते हैं निगोज को। बैठ गए अच्छे ढंग से? और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। गति के मामले में आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। पंचमी गति बोला तो वो दूसरी व्याख्या जो लिखा है कि ए बीरी अपेक्षा थी बहन, हूँ तो अहिया जे जीवों के जो 4 भेद बतलाए और वो गति नाम कर्म की अपेक्षा से, क्योंकि वहां स्पष्ट रूप से लिखा है एकविह, द्विविह, त्रिविह, चौविह, पंच, छविह जीवा चयन तस इयरहिम वेय गई। तो वहां पर सिद्धों के लिए कोई गति शब्द का जो कि कर्मजन्य स्थिति है, वहां पर कर्मजन्य कोई स्थिति ही नहीं है। ये तो जो 4 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, ये जीव ने जो कर्म बांधे हैं, कर्म प्रकृत्या आप यूं समझ सकते हो, ए बाबा छोड़ दे, आप यूं समझ सकते हो, कल्पना करो मैं घोड़ा नहीं, मैं गधा हूं। कल्पना करो मैं गधा हूं और मुझको एक जगह पर ले जाना है। खच्चर को तुम कभी देखो, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, खच्चर को तुम कभी देखो, तुम कभी गाय को देखो, गाय को, गाय समझना तुमको जरा जल्दी सरल होगा। गाय का क्या होता है, गाय के गले में रस्सी बंधी हुई होती है और रस्सी को पकड़ करके मैं जी चाहे वहां पर गाय को ले जा सकता हूं। कर्म रस्सी है, आत्मा गाय है। फिर से कह देना चाहता हूं, गाय को आप लोग जानते हैं, गाय के गले में रस्सी बांध दो, चाहो गाय को खींच करके लाओ, जिस जगह चाहो, जिस खूंटे से चाहो उस खूंटे से तुम बांध सकते हो। है कर्म, कर्म रस्सी है। मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल गाय है, ये कर्म रूपी रस्सी से बंधी हुई आ जाती है। उस खूंटे से नरक गति के खूंटा है, त्रियंच गति भी एक खूंटा है, देव गति भी एक खूंटा है, मानव गति भी एक खूंटा है।
ये 4 खूंटे हैं। और जिस तरीके का मैंने कर्म बांधा, यदि मैंने देवगति का बांधा है तो बस ये कर्म मुझको देवगति में ले जाएगा और वहां किसी खूंटे से बांध देगा। ये तो आयुष्य कर्म के हिसाब से होता है कि नाम कर्म के हिसाब से? एक सेकेंड, आयुष्य कर्म के हिसाब से वहां पर तुम कितना जियोगे ये होता है, ये याद रखिएगा। फिर से कहना चाहता हूं, आयुष्य कर्म में और नाम कर्म में अंतर समझो। आयुष्य कर्म में कि तुम उस अवस्था में कितने समय तक, कितने सालों तक रहोगे, कितने समय तक रहोगे, ये आयुष्य कर्म का परिणाम है रे। अब तुम इस अवस्था में रहोगे, मानव की अवस्था में रहोगे कि त्रियंच अवस्था में रहोगे, नारकी या देव अवस्था में रहोगे, यह गति नाम कर्म का परिणाम। और कहिए, कोई भी सवाल है आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। तिर्यंच भी देवगति प्राप्त करता है। एक सेकेंड, एक सवाल है लेकिन अभी तेरी तो पूछ ले राजा। गति के दृष्टिकोण से कहीं पे पढ़ने में आया था कि जैसे कोई गति में अगर वो आ गया है, चौथी में आ गया है, फिर वो तिर्यंच में 3 इंद्रिय में आएगा, फिर 2 इंद्रिय में आएगा, फिर 1 इंद्रिय में आएगा, फिर निगोद में आएगा, फिर घूम के ऊपर जाएगा, फिर ऐसे कोई इस तरह का कोई क्रम है? एक छोटी सी बात, सामान्य तौर पर क्रम मिलता है। मैंने अभी अभी ही तुम लोगों के सामने कहा कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। मरुदेवी मां का जीव सीधा केले से ही मानव बना, स्त्री बनी और सीधी मुक्ति में गई। कोई निश्चित क्रम नहीं है। हर एक आत्मा की अपनी कर्म की स्थिति है, कर्म की परिणति है और उसके हिसाब से वो घूमता फिरता रहता है, चारों गतियों में से किसी न किसी गति में जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे आप पंचेंद्रिय जीव हो तो आपके कर्म की एक गति है क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, लेकिन जब आप पंचेंद्रिय से चौरेंद्रिय या तेरेंद्रिय जीव में आ जाते हो तो आपके पास कर्म नहीं बचता है। ये बात गलत है तेरी, ये बात तेरी गलत। तेरा नाम क्या? नवीन। नवीन, देखो बात सुनो, एक छोटा सा नियम समझ करके चलो। मैं साधु हूं, मैं साधु हूं। सामान्यतया मालिक ने, मालिक यानी कि परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी यानी कि मेरे मालिक ने, मालिक ने देवता को, मानव को, साधु की गतागत की साधु मर करके कहां जा सकता है या किस गति में से आया हुआ जीव साधु बन सकता है, इसका नाम है गतागत। इसका नाम क्या है? कि मैं किस गति में जा सकता हूं और किस गति में से आया हुआ जीव मानव पर्याय को प्राप्त कर सकता है। ये जहां पर निरूपण है, भगवती सूत्र में निरूपण है, उसका अधिकार का नाम है गम्मा अधिकार। गम्मा अधिकार में साधु की जो गत यानी कि साधु की जो गति है और देवलोक ही बताई है। मगर तुमको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आगमों में यह भी लिखा है कि 14 पूर्वी साधु भी अगर प्रमाद करता है तो मर करके निगोद में जाता है। जिस मालिक ने ये विधान किया कि साधु मर करके देवलोकों में जाए, समकिति मर करके कभी भी नरक गति या त्रियंच गति को प्राप्त नहीं करता है, ये एक विधान है। परंतु ये भी एक विधान है कि साधु जी अगर प्रमाद में जीता तो मर करके निम्नतम जो जीवात्मा की जो पर्याय है निगोद में भी पैदा होता। तीसरी बात तुझको कहना चाहता हूं नवीन, 11 गणधरों में से एक गणधर की शंका है मानव मर करके मानव ही बनता है। आम की गुठली बोएंगे, आम ही पैदा होगा, उसमें से अमरूद पैदा नहीं होगा। तो वो ये मानता था कि मानव मरा तो मानव ही बनेगा, स्त्री मरी तो स्त्री ही बनेगी, त्रियंच मरा तो त्रियंच ही बनेगा। मालिक ने इस चीज का बहुत अच्छे ढंग से निराकरण किया है। तो यानी कि आप लोग ये निश्चित समझें कि कर्म रस्सी है और जिस तरीके की रस्सी होगी वो उस जीवात्मा को वहां ले जाएगी और वहां पर बांध देगी।
चल चल, तेरा स्थान तो वहां है यार, तेरा स्थान ये नहीं है। बैठ गया? और कहिएगा, और कुछ पूछना हो आराम से पूछिएगा। गति और कर्म के साथ में इसमें क्या संबंध है? कौन सी गति से किस कर्म से बंधन में हाँ, ले जाके? एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अशोक मालिक ने सामान्य तौर पर हर एक गति में पैदा होने वाले व्यक्ति के गुण धर्म बतलाए हैं। सामान्यतया तत्वार्थ सूत्र में भी चारों गतियों के कारण दिए हैं कि देव गति में जीव जिएगा या देव गति नाम कर्म बांधने के चार कारण हैं। मनुष्य गति बांधने के, मनुष्य गति नाम कर्म बांधने के चार कारण हैं। त्रियंच गति नाम कर्म बांधने के भी चार कारण हैं। यानी कि चारों गतियों के चार चार कारण परमात्मा ने दिए हैं, परंतु उसका विस्तार हम आयुष्य नाम कर्म, क्योंकि उस वृत्तियों का संबंध आयुष्य कर्म के साथ में है कि उस समय वह देवायु बांधता है, वो इन कारणों से बांधता है। सराग संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। तत्वार्थ सूत्र का मैं सूत्र बोल रहा हूं। माया तेर्यग यौनस्य। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। और तुझको एक बात कहूं अशोक, मालिक की कोई देशना सुनता था, वो तुरंत दीक्षा के लिए तैयार हो जाता था, तुरंत आरंभ समारंभ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता था। मैंने औपपातिक सूत्र के ऊपर काम किया है। इस समय मेरा काम उपासक दशांग पर चालू है। औपपातिक सूत्र में मालिक की देशना आती है कि मालिक क्या बोलता है, मालिक कैसे बोलता है। ये 35 गुण है अशोक। मालिक के बोलने की शैली कैसी है, जैसे कि हर किसी आदमी के बोलने की शैली, समझने की और समझाने की शैली जुदा जुदा होती है ना। मालिक कैसे बोलता है, मालिक की बोलने की पद्धति क्या है, वो 35 गुण है रे। परंतु मालिक बोलता क्या है, मालिक वहां पर जो देशना दी है ना, तो उसको सच बात कहूं, पत्थर दिल आदमी हूं, कहीं वैराग्य वैराग्य आता जाता नहीं है हमारी आत्मा में, परंतु मालिक की देशना के शब्दों को जब पढ़ते हैं ना, निश्चित रूप से वैराग्य पैदा होता है। ये मैं एक नास्तिक टाइप के आदमी में जो अच्छाई पैदा हुई है, वो एकमात्र मालिक के शब्दों से पैदा हुई है। ये बात मैं कबूल करता हूं और इस गुरु की कृपा से पैदा हुई है। मालिक वहां पर और कुछ नहीं कहता है। मालिक सोचने के लिए जीव को बाध्य करता है। मालिक ने वहां पर चारों गतियों में उत्पन्न होने के चार चार कारणों की चर्चा की है कि मानव गति में जीव क्यों पैदा होता है, त्रियंच गति में जीव क्यों पैदा होता है। अब जब मालिक जैसा मालिक एक विशिष्ट अपनी वचन की शैली में, विशिष्ट अपनी देशना की शैली में जिस समय निरूपण करता है ना, तो जीव उस समय सोचने के लिए बाध्य हो जाता है, अरे यार मैं ऐसे काम करता हूं, मैं ऐसी जगह पर पैदा होऊंगा, मालिक ने तो कभी झूठ नहीं बोला है, उसको संत्रास होता है और वो उसी समय यूं खड़ा होता है। आपको मैं कहना चाहता हूं, मुझे एक अवसर दिया था शंखेश्वर जी में वर्तमान काल में तपागच्छ के सबसे बड़े आचार्य श्री प्रेम सुरीश्वर जी महाराज साहब जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। मैं श्री जम्बू विजय जी महाराज साहब जी के पास में पढ़ा करता था उन दिनों। कलापूर्ण सूर्य जी महाराज साहब जी का भी नाम तुम लोगों ने सुना होगा। हम सब वातना लिया करते थे श्री जम्बू विजय जी महाराज साहब जी से। उन दिनों में मुझको एक विषय दिया प्रेम सुरीश्वर जी महाराज साहब ने कि तुझको ये बोलना है कल या परसों
आकर के तुझको ये बताना है कि देशना को कैसे लोग सुनते हैं। देशना यानी कि मालिक का उपदेश वो कैसे सुनते हैं, ये तुझे आकर के बतलाना है। अब वो तो बड़े विभूति थे, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, आपकी आज्ञा है, आपने कहा है तो सद्बुद्धि भी देना ताकि ऐसा कुछ पढ़ूं। मालिक की जब वो जो देशना सुनते गणधर भगवान किस ढंग से बैठते हैं, कितने जागृत होते हैं, और जागृति के पल में ही वो मालिक का उपदेश सीधा उनके मन को नहीं, उनकी आत्मा को स्पर्श करता है। और आत्मा को जैसे ही मालिक का शब्द स्पर्श करता है ना, तो आत्मा अपने आप को देखता है। हर आत्मा डरता है, भय संज्ञा है उसमें। मालिक कह रहे हैं ये कभी झूठ बोलते नहीं है, मैं ऐसी जगह पर पैदा हुआ, हाश मानव जीवन यूं न गवाऊं। और वे उसी समय खड़े होकर के दीक्षा लेना चाहते। आप सोचो ये मालिक के कितने प्यारे शब्द होंगे। उन्होंने ये नियम बतलाए, उन्होंने यह व्यवस्था बतलाई, उन्होंने इसीलिए कहा राजा मेरे देवताओं, मालिक के बड़े प्यारे शब्द हैं। बुज्जिज्ज एटी उत्तेजा बंधनम परिजानिया। ये मैं विषय इतने सूक्ष्मता से क्यों ले रहा हूं? आज मैं यहां आया ना तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने जीव का विषय क्यों लिया, मैंने तत्ववाद का विषय क्यों लिया, वो तो तुमको मैंने बतला दिया। मैंने जीव का विषय पहले क्यों लिया, इसके पीछे भी एक कारण है। मैंने आते ही कहा धम्मा 10वीं कालिक चाहिए, तो 10वीं कालिक सूत्र यहीं पर पड़ा है मेरे पास। उसके चौथे अध्याय में, थोड़ा सा मैं विषय से हट चुका हूं मगर कुछ जरूरी चीज है। उसके चौथे अध्याय में व्यक्ति किस 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 सीढ़ी पर पांव रखता हुआ मुक्ति तक पहुंच सकता है। फिर से कहना चाहता हूं, सामान्य तौर पर नियम, सामान्य तौर पर नियम, जीव यदि ये करेगा तो यहां से फिर वो यहां पर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा तो फिर यहां से वो यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचा तो यहां से यदि उसने यह प्रवृत्ति की तो यहां से वो यहां पहुंचा। ये एक मालिक ने सीढ़ी दर सीढ़ी एक क्रम बतलाया है, एक क्रम बतलाया है। उस क्रम में संयम की सीढ़ी पर पांव रखने वाले आत्मा की स्थिति बतलाई है कि संयम की सीढ़ी पर कौन सा व्यक्ति, कौन सा जीव अपना पांव रख सकता है। वहां पर कहते हैं जो जीवे वीन याने ही अजीवे वीन याने ही, जो जीव को भी नहीं जानता, जो अजीव को भी नहीं जानता, जीव और अजीव को न जानते हुए जीव किस तरीके से संयम धर्म को पा सकेगा, किस ढंग से संयम धर्म का पालन कर सकेगा। संयमन है ही जीवों के प्रति। तो हम जीव के स्वरूप को यदि नहीं समझेंगे, हम संयम को नहीं पाल सकते। हम यदि संयम को नहीं पाल पाएंगे, हम कर्मों का क्षय नहीं कर पाएंगे। अतः मालिक ने सबसे पहले तत्वों के निरूपण में एक जीव को कहा। चाहे 9 तत्व हो तो भी जीव पहला, 7 हो तो भी जीव पहला है, 5 हो तो भी जीव पहला है, 2 हो तो भी जीव पहला है। तो हम गति की अपेक्षा से
संसारी जीव। आपको फरमाया कि भगवान की देशना सुन के सब लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग नहीं, एक बात याद रखिएगा, सूरज की किरणें कांच पर पड़ते हैं ना तो लिशकारा पैदा होता है, मिट्टी के ढेले पर पड़े तो अपने जैसे जीव भी होंगे यार। इसीलिए तो एक बहुत अच्छा श्लोक है, कल्याण मंदिर का श्लोक, कितना प्यारा श्लोक है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धवदुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्यः। सिद्धसेन दिवाकर जी ने कहा, मुझको लगता है कि मैंने तुझको सुना है, आकर्णितः सुना हुआ भी है तू मेरा, महितोपि मैंने तेरी पूजा भी की हुई है, लगता है कि मैंने तेरी पूजा की है, निरीक्षितोपि लगता है कि मैं तेरे पास में बैठा हूं, तुझे यूं मैंने घूर घूर करके देखा है, तेरे सौंदर्य को देखा है, तेरी वाणी को कानों से सुना है, तेरी पूजा भी की है, मगर साहब आज दुखी हूं। तुझे सुनने वाला, तुझे पूजने वाला, तुझे देखने वाला दुखी। हाँ साहब हूं दुखी, कारण आकर्णितोपि तू सुना गया भी है, महितोपि तू पूजा भी गया है मेरे द्वारा, निरीक्षितोपि तू मेरे द्वारा देखा भी गया है, मगर साहब एक कमी है, नूनम न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या। कमी है साहब, मैंने हृदय में तुझे धारण नहीं किया। जातोस्मि तेन, केवल हृदय में तुझे धारण नहीं किया, इस कारण से साहब जातोस्मि तेन जनबान्धव दुःख पात्रम, साहब तुम्हें मैंने दिल में धारण नहीं किया, इस कारण से साहब आज मैं दुखों का पात्र बन गया हूं। यस्मात्, क्योंकि क्रिया प्रतिफलांति न भाव शून्य, भावों से शून्य क्रियाएं कभी भी प्रतिफल नहीं देती हैं। अतः मेरा गुरु विजय समुद्र सूरी कहा करता था, सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुनना भावपूर्वक, सुनना जागृति पूर्वक, सुनना आत्मनिरीक्षण पूर्वक। वो सुनने वाले ऐसे हुआ करते थे जो कि खड़े हो जाते थे कि साहब दीक्षा दो। गौतम स्वामी दादा गए क्या अपने माँ पिता या और किसी से कोई, ठीक है वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, नहीं गए किसी, कोई उनकी पत्नी की, नहीं तो ऐसे तो सैकड़ों मिलते हैं जिनकी पत्नियां थी, पत्नी नहीं पत्नियां थी। साहब दे दो दीक्षा, और क्या। मालिक के शब्द कितने आत्मस्पर्शी होते थे, मैं ये कहना चाहता हूं। ऐसे सिद्धांत अपने को मिले हैं, हमें इस बात का गौरव होना चाहिए। हम कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना यार, बहुत बड़े आदमी हैं। 3 जगत का नाथ के ये शब्द, सुनने का सौभाग्य मिला, पढ़ने का सौभाग्य मिला, आज नहीं तो कल कभी न कभी जीने का भी सौभाग्य मिले। तो बस अपने भी उस स्थिति को पालेंगे, जैसे उसके शब्द हैं उनके शब्दों की सच्चाई का अनुभव कर लेंगे, और तो क्या हो सकता है। आज इतना ही रखें, आज मैं कुछ ज्यादा ही भावों में बहता जा रहा हूँ कि विषय आगे बढ़ाऊं। अब देखिएगा, गति की अपेक्षा से जीव के मैंने 4 भेद बतलाए, ठीक है। अब 5 भेद लिखिएगा, इंद्रियों की अपेक्षा से जीव के 5 भेद।
इंद्रियों की अपेक्षा से जीव के 5 भेद हैं। कुछ संसारी जीव एक इंद्रिय हैं, कुछ द्विइंद्रिय हैं, कुछ त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय और कुछ पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय यानी कि जिन जीवों के पास मात्र स्पर्शनेंद्रिय है, एक ही इंद्रिय है, वे एक इंद्रिय कहलाते हैं। जिन जीवों के पास मात्र एक यानी कि स्पर्शन इंद्रिय है, वे जीव एक इंद्रिय कहलाते हैं। जिन जीवों के पास 2 यानी कि स्पर्शन और रसना इंद्रियां हैं, वे जीव द्विइंद्रिय कहलाते हैं। जिन जीवों के पास स्पर्शन, रसना और घ्राण 3 इंद्रियां हैं, वे जीव त्रिइंद्रिय कहलाते हैं। घ्राण यानी कि नासिका, जिन जीवों के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां हैं, वे चौरिंद्रिय कहलाते हैं। जिन जीवों के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इंद्रियां हैं, वे पंचेंद्रिय कहलाते हैं। श्रोत्र स्पर्शन इंद्रिय किसको कहा जाता है, लिख लीजिएगा। जिस इंद्रिय के माध्यम से जीव आठ प्रकार के स्पर्शों को महसूस कर सकता है, जिस इंद्रिय के माध्यम से, जिसके माध्यम से, यूं लिख रहे, जिसके माध्यम से जीव आठ प्रकार के स्पर्शों में से किसी भी प्रकार का स्पर्श जान सकता है, वह स्पर्शन इंद्रिय है। जिस इंद्रिय के माध्यम से जीव तिक्त, कटु आदि, तीखा, कड़वा, कसैला, मीठा, ये 5 प्रकार के रसों का अनुभव कर सकता है, वह रसना इंद्रिय है। जिस इंद्रिय के माध्यम से जीव सुगंध या दुर्गंध को जान सके, वह घ्राणेंद्रिय कहलाते हैं। जिस इंद्रिय के माध्यम से जीव काला, पीला, नीला आदि पांच प्रकार के मूल वर्णों और पांचों के मिश्रण से पैदा होने वाले अलग अलग वर्णों को देख सके, वह चक्षु इंद्रिय, वह चक्षु इंद्रिय। और
जिस इंद्रिय के माध्यम से जीव जीव, अजीव और मिश्र 3 प्रकार के शब्दों को जान सके, वह श्रोतेंद्रिय। जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द, जीव, अजीव और मिश्र 3 प्रकार के शब्दों को जिस इंद्रिय के माध्यम से जीव, जीव, अजीव और मिश्र, जिस इंद्रिय के माध्यम से जीव, जीव, अजीव और मिश्र 3 प्रकार के शब्दों को सुन सके, वो श्रोतेंद्रिय। इंद्रिय यानी कि क्या? हाँ, ठीक, ये भी हम बतला देंगे। अभी थोड़ी सी बात आगे लिख लो ताकि आपका कुछ तो पाठ हो। इंद्रिय की परिभाषा मैंने अभी तक नहीं दी है। इंद्रियों के काम बतलाए हैं कि इंद्रियों का उपयोग जीवात्मा किस किस ढंग से करता है। सुनने के लिए करता है, रूप, गंध, रस, स्पर्श, और इसी कारण से इनके नाम इसी ही ढंग के पड़े। स्पर्शन, रसना, घ्राण, घ्राण गंधोपादान है। घ्राण जो धातु है सूंघने के अर्थ में, गंध को ग्रहण करना, तो गंध ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है वो घ्राण इंद्रिय है। चक्षु, रूप, ये इसका। अब लिखिए, नहीं इंद्रिय की परिभाषा नहीं, अभी पहले ये लिखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? इंद्रिय किसको कहते हैं? लिख लीजिएगा, चलो मेरे दिमाग में से निकल गया, मैं कुछ दूसरा बतलाना चाहता था। लिख लीजिएगा, इंद्रिय की परिभाषा लिख लीजिएगा। इंद्र के चिन्ह को इंद्रिय कहा जाता है। इंद्र को पहचानने के लिए जो चिन्ह है ना, इंद्र को पहचानने का जो चिन्ह है वो इंद्रिय कहलाता है। इंद्र यानी कि जीव, इंद्र यानी कि जीव, जीव को पहचानने के लिए जो चिन्ह है वह इंद्रिय कहलाता है। जीव को पहचानने के लिए जो चिन्ह है वह इंद्रिय कहलाता है। अब देखिएगा, वसंत छोड़ दे यार, मैं कौन हूं? आत्मा नहीं हूं यार। मेरी 5 इंद्रियां हैं, मैं पंचेंद्रिय हूं। मैं पंचेंद्रिय हूं, ये किससे मैंने अपनी पहचान कराई? इंद्रियों के माध्यम से। पृथ्वी है, उसकी क्या पहचान है? वो एक इंद्रिय है। शंख है, वो क्या है? वो द्विंद्रिय है। उसके बाद 2 इंद्रिय है। तो द्विंद्रिय शब्द 2 इंद्रियों के कारण से उस आत्मा की, ये जो कह रहे हैं ना धर्म धुरंधर आत्मा है, आत्मा की पहचान भी किस ढंग से हुई धर्म धुरंधर की? धर्म धुरंधर पंचेंद्रिय। इंद्र यानी कि आत्मा, उसको पहचानने के लिए जो निशानी, उसका नाम है इंद्रिय। बैठ गया अच्छे ढंग से? जीव को इंद्र क्यों कहा जाता है? जीव को इंद्र क्यों कहा जाता है? मैं मानता हूं, ये मैं बतलाने चालू कर तो सकता हूं,
क्योंकि मैं आज सब कुछ लिख कर लाया हूँ इसमें, मगर वो सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। इडु धातु है, इडु से इंद्र बनता है, इंद्र का चिन्ह के अर्थ में ये प्रत्यय लगता है तो इंद्रिय शब्द बनता है। इंद्र किसको कहा जाता है, मैं सब कुछ लिख करके लाया हूँ। मगर मैं मानता हूँ कि शायद आज यह चीज अब थोड़ी सी भार ज़्यादा बन जाएगी, अतिरिक्त भार बन जाएगी, अतिरिक्त बोझा बन जाएगी। कल मैं इंद्रिय के विषय में बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि हम क्या हैं उसको हम सही ढंग से पहचान रहे हैं। और ये बात याद रखिए, इंद्रिय जुदा है, इंद्र जुदा है, देह जुदा है, आत्मा जुदा है। हमको आत्मा और इंद्रियों का भेद, आत्मा और देह का भेद जानने के लिए इस विषय को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आत्मा और देह के बीच भेद समझ में नहीं आता है, तब तक सही ढंग से देहाध्यास नहीं टूटता है। आत्मा और देह के बीच जब तक अलग अलग पार्थक्य महसूस नहीं होता है, तब तक सही ढंग से आत्मा में रहना नहीं, न तो वैराग्य संभव है और न ही वीतरागता संभव है। जब मैं समझूंगा मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो देह के पोषण में मैं अपना समय उतना बर्बाद नहीं करूंगा, विषयों के आसेवन में मैं उतना समय बर्बाद नहीं करूंगा। आत्मा के हित के लिए कुछ न कुछ करने के लिए मैं कटिबद्ध हो जाऊं। इसीलिए जीव, इंद्रियां, जीव, देह इत्यादि को समझना भी आत्म विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग अधिकतर इंद्रियों के विषयों में ही डूबे डूबे रहते हैं। उस दलदल में से ऊपर उठने के लिए, जिसको कि सामान्य भाषा में हम भेद विज्ञान कहते हैं, वो भेद, वो भिन्नता हमें इंद्रियों से, इंद्रियां देह में, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति इत्यादि से सचमुच में हम कैसे भिन्न हो सकते हैं, उसके लिए जीव, कर्म, इंद्रियों को, देह को समझना बहुत आवश्यक है। इंद्रियों का विषय, इंद्रियों की अपेक्षा से सभी के सभी जीव कैसे 5 विभागों में बांटे हैं, इंद्रिय किसको कहा जाता है, इसके विषय की चर्चा अपन कल के ऊपर टालते हैं। इतना ही आज के दिन रखते हैं। हाँ, इसमें से कुछ भी पूछना हो, अभी भी 5 मिनट हैं, यदि आप पूछना चाहें पूछ सकते हो। हाँ, कल चर्चा करेंगे, वो 2 मिनट की चर्चा है। देवगति के जीव, देवगति में तिर्यंच कैसे होते हैं, लाइक गति कहाँ होती है? जरूर बताऊंगा माँ आपको। मैं आज तो इतना ही कहता हूँ, देवगति नहीं, सिद्ध शिला पर भी जीव पाए जाते हैं। नहीं, तिर्यंच। हाँ, तिर्यंच ही पाए जाते हैं। सिद्ध, हाँ जी, वो कैसे चर्चा करूंगा ना माँ, निश्चित चर्चा करूंगा। आप ये सोचो, 14 राजलोक में यदि जीव हैं, ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, तो क्या वहां पर नहीं होंगे माँ? आप ये सोचो माँ, यदि हमारे महापुरुष कहते हैं कि 14 राजलोक में जीव ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, 14 राजलोक में जीव, निगोद के जीव के गोले ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, तो क्या वहां जीव नहीं होंगे माँ?
हैं, परंतु थोड़ा सा खोल करके बतलाऊंगा ना तो आपको जरा जल्दी समझ में आ जाएगा। वो मैं आज नहीं कल बतलाऊंगा। ठीक है, ये पेपर